नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज शुरुआत हो चुकी है यूपी के सबसे बड़े ट्रेड शो और ऐसे में हम आनंदा ग्रुप के चेयरमैन राधेश्याम सर से मुलाकात कर रहे हैं। सर, पहले तो क्या कहेंगे इस चीज़ पर? पहले सबसे पहले नमस्कार कहूँगा। ये जो उत्तर प्रदेश का जिसको बोलते हैं पूरा एक व्यापार पूरा व्यवस्था बनाई है, ट्रेड शो जो बनाया है, ये वाकई अभूतपूर्व कार्य है। क्योंकि अगर इससे पहले देखें तो दिल्ली के अंदर ही पूरा IITF होता था और उस IITF में एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं कि व्यवस्था होती है। यूपी के अंदर ग्रेटर नोएडा में जो ये चालू किया है, नो डाउट इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक शुरुआत बहुत अच्छी है। हम पिछले 3 साल से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दिनों दिन ये ग्रो कर रहा है पूरा सेगमेंट देखें तो। सर, जिस तरीके से आनंदा ने ग्रोथ किया है चीज़ों को लेके और जिस तरीके से इंडिया की डिमांड है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं चीज़ों को लेके सर? देखिए, मेरे हिसाब से भारत देश में सबसे पहले चाहिए ट्रेसेबिलिटी कि ये जो प्रोड्यूस अगर कंज्यूमर को पहुंच रहा है, ये कहाँ प्रोडक्शन हुआ है, इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आया, पूरी वैल्यू चेन इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अगर कायदे से देखा जाए तो इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अगर जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा डेयरी के प्रोडक्ट, एग्रो के प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर को एक सिंगल क्लिक में एक्सेस हो पाएगा कि ये पूरी ट्रेसेबिलिटी कैसे है। उसके बावजूद भी आनंदा ने अपना वैल्यू चेन इस्टेब्लिश किया है कि हम एक एक प्रोडक्ट के बारकोड से इस्टेब्लिश कर सकें कि ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है कौन सी फैक्ट्री में बना है, कौन से बैच में बना है, किस व्यक्ति ने बनाया है, कौन सी मशीन से बना है, इसमें जो दूध जो उपयोग किया गया है कौन से फार्मर से आया है, पूरा उसमें ट्रैक होता है। और ये वाकई बहुत ज़रूरी है। अगर आज डेवलप कंट्री में देखें तो सबसे पहला उनकी सफलता का राज है वो है ट्रेसेबिलिटी। सर, आपने ट्रेसेबिलिटी की जो बात की है बहुत आज की डेट में अहम हो चुका है। चलिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे तो तब भी पब्लिक बहुत अवेयर होती है, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी कॉपी कैट बहुत आजकल चल रहा है। तो सर, उनसे बचने के लिए किस तरीके से आनंदा, क्योंकि आजकल जब ऑनलाइन पे हम देखते हैं कि इतना फ्रॉड हो सकता है, तो सर ये तो डेयरी प्रोडक्ट्स है, हर एक को नीड होती है, तो आनंदा नाम ऐसा है जो कि आज के हर एक घर में लगभग हम कहें कि नाम बन चुका है चीज़ों को लेके। तो उसकी ट्रेसेबिलिटी सर कैसे करते हैं कि आपके उसके साथ कोई कॉपी कैट ना कर ले सर चीज़ों का? देखिए, एक सबसे पहले मैंने आपको ट्रेसेबिलिटी के बारे में बताया। आनंदा की ट्रेसेबिलिटी के साथ में इसकी डुप्लीकेसी ना कर सके उसके हम लोगों ने डिफरेंट इंतजाम किए हैं। अगर आप घी देखें तो घी के पैक पर हमने बहुत सारे फीचर्स डाले हैं जिस फीचर्स को डुप्लीकेट करना असंभव होगा। तो और दूसरा, हम फीचर्स को हर क्वार्टर में हम चेंज कर रहे हैं, तो डुप्लीकेट वाले को इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम लगाने पड़ेंगे, आनंदा को टच करने के लिए उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आनंदा, मैं मानता हूं कि कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी का ओरिजिनल प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है। सर, आपने उसकी बात की, ये तो चलिए आनंदा ग्रुप किस तरीके से ट्रेसेबिलिटी को ट्रैक कर रहा है कि उसकी डुप्लीकेसी, लेकिन अगर किसी मतलब पब्लिक को कोई शक होता है या चीज़ होती है तो वो किस तरीके से, कोई फॉरम आनंदा ने बना रखा है या किस तरीके से वो क्योंकि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेसेबिलिटी है, क्योंकि छोटे शॉपकीपर छोटे लालच में चीज़ों को लेके आने की वजह से भी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में कोई कंज्यूमर या चीज़ें अगर कुछ अपनी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है या बताना चाहता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है चीज़ों को, तो उसके लिए कोई फॉरम या किसी चीज़ की? देखिए, कंज्यूमर को अवेयर होने की ज़रूरत है। कंज्यूमर को मेरे हिसाब से सबसे पहले ब्रांड को लेना चाहिए, जिस ब्रांड की अवेयरनेस हो, जो ब्रांड का GST पेड बिल मिल सके, जिस ब्रांड की ट्रेसेबिलिटी हो सके, जिस ब्रांड को आप पकड़ सको। आप आनंदा ब्रांड की बात करें तो आनंदा ब्रांड के हर पैकिंग पर CRM का नंबर लिखा हुआ है। आप CRM पर नंबर बात करके आप तुरंत ट्रेस कर सकते हो कि मैंने इस बैच नंबर का प्रोडक्ट लिया है और इस बैच नंबर का प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं है। खुद प्रोडक्ट पैक बताएगा। फिर भी आपको कुछ लगता है, आपको पूछना है, तो आप CRM के नंबर पर बात कर सकते हैं। ओके सर, चलते चलते फाइनल क्वेश्चन, आनंदा अभी कुछ और नए प्रोडक्ट्स लेके आना है या किस तरीके की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच चल रही है? देखिए, हमारा आनंदा का कमिटमेंट है कि हम किसान से सिर्फ दूध खरीदें और कंज्यूमर तक हम डायरेक्ट पहुंचाएं। हमारा मिशन है जीरो मिडलमैन। तो जीरो मिडलमैन पॉलिसी में ही आप बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हो। अब वही मिशन पर हम काम कर रहे हैं। हर 3 महीने में हम लगभग 1 से नए 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और उसी मिशन पर हम काम कर रहे हैं। आज हमारा कंपनी का जो विज़न है वो यही है कि हम फार्मर को बेस्ट क्वालिटी का हम डेयरी इनपुट्स दे सकें, उसके ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट में, उधर कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। आनंदा आज
भारत सरकार को 100 करोड़ रुपए का जीएसटी और इनकम टैक्स मिला करके हम लोग टैक्स पे करते हैं। आज हमारे 1 रुपया की भी कैश परचेज नहीं है, 1 रुपये की कैश सेल नहीं है, 100% सारा डेटा क्लाउड पर है। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम जो विकसित भारत है उसमें उसकी कड़ी में हम भी योगदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदा, आनंद करो। तो ये थे हमारे साथ राधेश्याम जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से आनंदा अपने अगले कदम आगे बढ़ा है।